जलाने की, काटने की, मारने की, तोड़ने की, मस्जिदों को आग लगाने की, कुरान की बेहुरमती करने की, मुसलमानों को मार काट करने की, जितनी बेहुदा इस तरह की हरकतें करोगे, तुम अपनी नस्लों को बर्बाद करने का काम अपने हाथों से कर रहे हो। याद रखना इस बात को। तुम अगर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी जला दोगे और मार दोगे और काट दोगे, एक मुसलमान का बच्चा भी बचेगा तो वो भी तुमसे डरने वाला नहीं है। ये बात नोट करके रख लेना। हमें तो मरकर भी जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि फसाद में जो लोग मुसलमान मरता है वो शहीद होता है और शहीद के लिए जन्नत है। ये मीडिया चैनल जितने हैं मक्कार, झूठे, दज्जाली, बेईमान, ये तवाइफों का किरदार अदा कर रहे हैं। आरएसएस का एक विशेष कार्यशैली ये है कि वो पाप करके दूसरों के सर मढ़ने का हुनर खूब जानते हैं। जहाँ पर मुसलमान कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर माली तौर पर, इकोनॉमिकली भी वो कमज़ोर होते हैं, पॉलिटिकली भी वो कमज़ोर होते हैं और समाजी तौर पर भी वो कमज़ोर होते हैं, उन इलाक़ों में ये बहुत ही प्री प्लान तरीक़े से एक भीड़ को मॉब की शक्ल में ले जाते हैं और उन पर हमले कराते हैं। आबिद साहब, आपको याद होगा मध्य प्रदेश में एक चूड़ी वाले के साथ जो है मारपीट की गई थी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से। उन लोगों को तो जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी उस तस्लीम का ये नहीं मालूम कि उसको जमानत मिली या नहीं मिली, उसकी कोई खबर नहीं। किस तरीके से देख रहे हैं ऐसे लोगों को जो जमानत मिल जाती है? देखिए, मुसलमानों को मार के, पीट के और मौका लग जाए तो लिंचिंग में उनको ख़त्म ही कर देते हैं। लेकिन जो लोग बच भी जाते हैं, जो जान से नहीं मारे जाते हैं, पुलिस का रवैया बीजेपी की सरकार में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब वो खुलकर पक्षपात करती है, जुल्म करती है, जालिमों का साथ देती है। और ये जो आरएसएस के पाले हुए दंगाई और आतंकवादी हैं, जो लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, घरों को जलाते हैं, दुकानें लूटते हैं, इन लोगों को पुलिस अब खुल्लम खुल्ला बचाने का काम करती है और मुसलमानों को बेकसूर भी कानूनी शिकंजों में कसने का काम करती है। जैसे आपने जिस बच्चे के बारे में सवाल किया, तस्लीम का, मध्य प्रदेश में 2-3 महीने पहले जो उसके साथ हादसा गुजरा था कि पहले आकर के उसको, हालांकि वो तो बेचारा चूड़ी बेच कर के अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाने का मुजरिम था, क्योंकि अब इस मुल्क में मुसलमानों के लिए सब्ज़ी बेचना, फेरी लगाना कपड़े की या किसी और सामान की, चूड़ी बेचना या कोई भी सामान की फेरी लगा करके अगर कोई मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने की कोशिश करता है तो वो भी इस मुल्क के हिंदूवादी या हिंदुत्ववादी आतंकवादियों ने जुर्म बना दिया है। और बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन और इस मुल्क की लैंड ऑर्डर को लागू करने वाली एजेंसियां, हुकूमत, नेता तो पहले से ही थे बेईमान। अब जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है तो खुल्लम खुल्ला जुल्म मुसलमानों पर किया जा रहा है। अब लोग शर्माते भी नहीं हैं। पहले कहीं ये होता था कि भाई लोग लिहाज के लिए सही शर्मा जाया करते थे, अब नहीं। अब तो पूरी बेहयाई के साथ मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं। जिस बच्चे का आपने हवाला दिया वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और उसको मारने वाले, वो बेकसूर होते हुए भी, वो तो चूड़ी बेच रहा था, चूड़ी बेचना उसका इतना बड़ा जुर्म करार दिया गया कि उसको जो है उन्होंने, पुलिस वालों ने पकड़ के जेल में ठूंस दिया। और मारने वालों को 4 दिन के लिए ऐसे हल्के फुल्के उसमें बंद किया कि वो उठा करके जो है उनको, वो बाहर भी आ गए, आराम से है। उनको बचाने वाले लोग मौजूद हैं। होता ये है, अगर मैं खुलासा इसका कहना चाहूँ तो मैं 2 जुमलों में या 2 लाइन में ऐसे कह सकता हूँ कि इस मुल्क में बेकसूर मुसलमानों को मार पीट करके जेलों की सलाखों में ठूंसा जाता है और मुजरिम कसूरवारों को जो मज़हब की बुनियाद पर ताज्जुब और फ़िरका परस्ती और नफ़रत की आग में जले हुए, नफ़रत की बुनियाद पर मुसलमानों को मारने पीटने वाले लोग जो हैं वो बचाए जाते हैं और मुसलमान फंसाए जाते हैं। अभी तक हम देख रहे थे इसमें सिर्फ आदमी जो है इस तरीके के लोग जो हैं वो निशाना बना रहे थे, फेरी वाले जो लोग होते हैं।
अब एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें एक कंबल बेचने वाला मुस्लिम नौजवान है और औरतें उसकी मुखालफत कर रही हैं, उससे उसकी आईडी मांग रही हैं। अब तो हिंदू जो औरतें हैं वो भी इस तरीके की जी, हरकतें जो है कर रही ज़्यादा से ज़्यादा। आप सही कह रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो देखी है। और उस वीडियो में सिर्फ एक मुस्लिम कंबल बेचने वाले ही को नहीं, बल्कि उसमें दो आदमी दिखाई देते हैं। एक और है जो साइकिल पर कुछ और बेच रहा है, घरेलू सामान छोटे मोटे बेच रहा है, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ है। वो औरत उसको कलावा नाम उससे भी पूछती है पहले, लेकिन वो चुप रहता है। वो कहती है आईडी दिखाओ, तो वो अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में आईडी ढूंढने के लिए या आधार कार्ड जो भी वो मांगती है वो ढूंढने के लिए जो है अपने फ़ोन को आगे पीछे चलाते रहता है। लेकिन जब तक वो चलता नहीं है तो उसको वो उसके हाथ का कलावा नज़र आ जाता है। तो वो कलावा देख के अच्छा ठीक है तू जा, चल तू जा। और वो जो मुसलमान है वो अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम ये है, जो भी उसका नाम था वो अपना नाम बता देता है। तो उसको कहती है यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद इस कॉलोनी में नज़र नहीं आ जाना। तो अगर इतना जहर आपने अपने घर की औरतों के अंदर भी घोल दिया है तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आपने इस मुल्क को तोड़ने का इंतज़ाम कर दिया है। आप जो है सिर्फ इंसानों के दिलों को नहीं तोड़ रहे हैं, आप इस मुल्क की बुनियादों को तोड़ रहे हैं। इस मुल्क के संविधान से ये मुल्क बना हुआ है और बचा हुआ है। जब इस मुल्क में, और संविधान इस मुल्क का ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, फला जितने हैं हम सब इक्वल हैं धर्म के आधार पर। किसी को कोई कहीं जाने से रोक नहीं सकता, किसी को कहीं जाने के लिए विशेष कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सब एक जैसे हैं, एक समान है। संविधान की नज़र में सबके हुकूक बराबर है। इसलिए जो लोग भी मज़हब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर लोगों की पहचान करके कि तू इस इलाके में नहीं आना, तुम इस इलाके में बेच नहीं सकते, तुम इस इलाके में दुकान नहीं लगा सकते, तुम इस इलाके में कारोबार नहीं कर सकते, या तुम उन लोगों से ख़रीदना मत, या तुम उन लोगों से ही ख़रीदना, जब आप ये करेंगे तो आप न सिर्फ समाज को तोड़ रहे हैं, आप इस मुल्क के समाज को तो तोड़ रहे हैं, आप इस मुल्क के संविधान को तोड़ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि आप इस मुल्क की बुनियादों को तोड़ करके इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो आप खुद टुकड़े टुकड़े गएंगे। आरएसएस का एक विशेष कार्यशैली ये है कि वो पाप करके दूसरों के सर मढ़ने का हुनर खूब जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि झूठ को पूरी ताकत से बोलो और फैलाओ। सारे मीडिया चैनल उन्होंने ख़रीदे हुए हैं। ये मीडिया चैनल जितने हैं मक्कार, झूठे, दज्जाली, बेईमान, ये तवाइफ़ों का किरदार अदा कर रहे हैं। इनको पैसे चाहिए हैं और ये पैसे लेकर के अपने इन आकाओं के इशारों पर झूठ को सुबह से शाम तक इतने बार बार तकरार करके झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं कि लोग जो है धोखे में आकर के पहले तो यही समझ लिया करते थे ये सच है, अब तो नहीं समझते। लेकिन बच्चों पर, जवानों पर या नफ़रत जिन लोगों के जहन में थोड़ा बहुत भरा हुआ है, उन लोगों के अंदर उस जहर को और ज़्यादा फैलाने और भरने का काम ये ज़रूर। वाला जो मामला है वहाँ भी वो भी देखा होगा आपने कि वहाँ मस्जिदों को निशाना बनाया। देखिए, त्रिपुरा में भी जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल जो है शैतानियत का और फिस्ताइयत का और जुल्म व बर्बरियत का बिल्कुल नंगा नाच है। उसका हिंदुस्तानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आरएसएस का कल्चर हो सकता है वो, और आरएसएस का कल्चर ही ऐसा है कि वो बहुत ही प्री प्लान इस तरह से दंगे करता है। चाहे आप मुजफ्फरनगर के दंगे 2013 के देख लीजिए, या उसके बाद के देख लीजिए, या गुजरात के 2002 के देख लीजिए, या आप त्रिपुरा के देख लीजिए। ये दंगे उन इलाक़ों में करते हैं जहाँ पर मुसलमान कमज़ोर होते हैं, कमज़ोर माली तौर पर, इकोनॉमिकली भी वो कमज़ोर होते हैं, पॉलिटिकली भी वो कमज़ोर होते हैं, और समाजी तौर पर भी वो कमज़ोर होते हैं। उन इलाक़ों में ये बहुत ही प्री प्लान तरीक़े से एक भीड़ को मॉब की शक्ल में ले जाते हैं और उन पर हमले कराते हैं। वही वहाँ किया है इन्होंने। इस तरह से करके ये दो अपने मकसद हासिल करना चाहते हैं। एक इनका मकसद है कि हम इस मुल्क में मुसलमानों को डरा दें,
तो इस सिलसिले में आरएसएस वालों से मैं बहुत ही क्लियर ये बात कहना चाहता हूँ कि याद रखना इस बात को, तुम अगर सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी जला दोगे और मार दोगे और काट दोगे, एक मुसलमान का बच्चा भी बचेगा तो वो भी तुमसे डरने वाला नहीं है। ये बात नोट करके रख लेना। और ये एक बात दूसरी और गलतफहमी दूर कर दूं, हिंदुस्तान में मुसलमान 30 करोड़ हैं। 1 लाख साल तक भी तुम मिटाने की और जलाने की और मारने की और ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो कभी भी तुम कामयाब नहीं हो सकते। अरे हम अगर 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 मर भी जाएंगे दंगों में, हम कम होने वाले नहीं हैं। और एक बात याद रखना, तुम जितना जलाने की, काटने की, मारने की, तोड़ने की, मस्जिदों को आग लगाने की, कुरान की बेहुरमती करने की, मुसलमानों को मार काट करने की, जितनी बेहुदा इस तरह की हरकतें करोगे, तुम अपनी नस्लों को बर्बाद करने का काम अपने हाथों से कर रहे हो। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमारा यकीन इस बात पर है कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें अपने वक्त पर मरना है, और हमारा ये ईमान है कि जिस आदमी की जिस वक्त की मौत लिख दी गई, जहाँ जिस बहाने से लिख दी गई, वो उसी तरह से आनी है। हमें तो मरकर भी जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि फसाद में जो लोग मुसलमान, हमें तो मरकर भी जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि फसाद में जो लोग मुसलमान मरता है वो शहीद होता है, और शहीद के लिए जन्नत है। असल जो है, तुम अपनी नस्लों के लिए जहन्नम के गड्ढे तैयार कर रहे हो, इस मुल्क को जहन्नम बनाने की तैयारी कर रहे हो, कर चुके हो और बना दिया है तुमने जहन्नम। लेकिन अभी वक्त है, संभलना चाहो संभल जाओ, और नहीं संभलोगे तो फिर तुम खुद मिट जाओगे। तुम्हारे मिटाने से कोई मिटने वाला नहीं है।